सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आज का जो विचार रहेगा सासंग जी सब ने बड़े ध्यान से सुनना है, पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। पहले महात्मा जी बोलेंगे, उसके बाद सासंग जी प्यार से कहना धन निराकार जी। बोलिए सतगुरु बाबा स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आज का विचार, क्या तू नहीं जानता कि पवित्र हरि मंदिर है तथा परमात्मा की धारा तेरे अंदर निवास करती है। सासंग जी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज समझने वाली बात है। आज के जो विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो समझने वाली है। हम भजन तो बहुत सुन लेते हैं, भजन सुनने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, भजन करना भी पड़ेगा। एक भजन सुनना होता है और एक भजन करना होता है। भजन तो हम कानों से सुन लेते हैं, कानों से जब हम कोई भजन सुनते हैं, किसी के द्वारा की गई कोई रचना को श्रवण करते हैं, तो जिसने भी वो रचना की है उस संत महापुरुष के जो भाव हैं, उसकी वाणी के जो भाव हैं, उनकी वाणी के जो भाव हैं, वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण तक अंदर जाते हैं। और जो वो भाव हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, तो कानों के माध्यम से जब वो भाव हमारे अंदर जाते हैं, हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारी बुद्धि भी पवित्र होती है, हमारा चित्त भी पवित्र होता है। और तरह तरह का जो इंसान के अंदर जो अहम है, जो सूक्ष्म रूप से अहंकार है, जो सूक्ष्म रूप से कर्ता भाव है, जो सूक्ष्म रूप से भोगता भाव है, वो दूर होता है। तो आज हमने यही बात को समझना है कि सबसे पवित्र इस संसार के अंदर क्या चीज है। तो आज जैसे महापुरुष आपको बता रहे हैं कि क्या तू ये नहीं जानता हे जीव, हे इंसान, क्या तू ये नहीं जानता कि ये जो पंच भौतिक तेरा शरीर है, ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश 5 तत्वों से मिलकर जो तेरा शरीर बना है, ये ही तेरा सबसे पवित्र मंदिर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो जीवन में याद रखने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए रखने वाली है, जितने भी मंदिर हैं वो सब इंसान ने बनाए हैं। सभी घरों में भी वही ईंटें लगी हुई हैं, मंदिरों में भी वही ईंटें लगी हुई हैं, सभी धर्मस्थलों में भी वही ईंटें लगी हुई हैं। तो जितने भी पूजा सामग्री हैं वो भी इंसान ने बनाई है। जितनी आरतियां लिखी गई हैं परमात्मा की शान में, परमेश्वर के शान में, जितने भी आरतियां लिखी गई हैं, वाणी लिखी गई हैं, वो भी इंसान के द्वारा लिखी गई है। सो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई साध संगत जी कि ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है, ये ही परमेश्वर के रहने का मंदिर है। इसी के अंदर ही परमात्मा वास करता है, इसी के अंदर ही हरि का वास है। हरि हम उसको कहते हैं जो हर के अंदर वास करता है। वैसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। नर के अंदर ही नारायण वास करता है। ये जो नर नारायणी देह जिसको कहा गया है, इस पंच भौतिक शरीर को हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में, सभी धर्म के शास्त्रों में, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में इस पंच भौतिक शरीर को
नर नारायणी देह कहा गया है, यानी कि इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और साथ संगत जी ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है कि जिसको भी परमेश्वर मिला है, जब से भी ये सारी की सारी जो सृष्टि परमेश्वर ने रचना की है, और इस रचना के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जो जोनी है वो इंसान की जोनी है। आप परमेश्वर के ज्येष्ठ संतान हो और श्रेष्ठ संतान हो। ये जो मनुष्य है ये परमेश्वर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र है। इसलिए भगवान जी ने कहा है कि ये जो इंसान है, ये जो मनुष्य है, ये परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ पुत्र है और ज्येष्ठ पुत्र है। जैसे माता पिता को अपनी ज्येष्ठ संतान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जैसे जो सबसे पहली संतान होती है, सबसे पहला जो बच्चा होता है वो माता पिता को सबसे क्या होता है, प्यारा होता है, प्रिय होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, परमेश्वर का श्रेष्ठ पुत्र है। और आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई है साथ संगत जी, तो जिसको भी आज तक परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, जिसको भी आज तक परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, चाहे वो भगवान राम जी का समय रहा है, चाहे वो भगवान कृष्ण जी का समय रहा है, और चाहे वो किसी भी संत महापुरुष का समय रहा है, तो सबको ही परमेश्वर का दर्शन दीदार परमेश्वर का दर्शन दीदार मनुष्य के जन्म में आकर ही हुआ है। परमेश्वर का दर्शन दीदार मनुष्य के जन्म में आकर ही हुआ है। सो इसलिए ये हमने भली बात ही समझ लेना है कि आपको भी जब भी परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा, परमात्मा का दर्शन दीदार होगा, इस मनुष्य की देही में ही होगा। साथ संगत जी यही आज के सत्संग की सबसे, इसको जूम करके थोड़ा सा, आज के सत्संग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाँ ठीक है, महत्वपूर्ण बात यही है कि हमने आज के सत्संग से, आज के विचार से यही समझना है कि हम संसार के अंदर आए हैं, वापस ले आओ, हम संसार के अंदर आए हैं साथ संगत जी, इसीलिए आए हैं कि परमेश्वर का दर्शन दीदार हमें हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हमें हो जाए, परमेश्वर का पहले खुली आंखों से हमें पहचान हो जाए। हम इसीलिए संसार में आए हैं। इस मनुष्य जन्म का और कोई प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर ने आपको संसार में इसलिए भेजा है, परमात्मा ने आपको ये जो श्रेष्ठ जन्म दिया है इसलिए दिया है कि हे जीव, तू अब की बार परमेश्वर की पहचान कर ले और परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप होने की योग और युक्ति को पहचान ले। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म का साथ संगत जी खूब फायदा उठाना है। अगर इस जन्म में परमेश्वर का दर्शन दीदार हो गया, साक्षात्कार हो गया, पहले खुली आंखों से दर्शन हो गया, फिर आंखें बंद करके दर्शन हो गया, फिर तो यह मनुष्य जन्म हमारा सार्थक है। और अगर ऐसे ही तरह तरह के बाहरमुखी कर्म कांडों में ये हीरा सा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया, बाहरमुखी बातों में सुन के ये हीरा सा जन्म वापिस ऐसे ही व्यर्थ में चला गया, तो ये फिर हमें कोई 10, 20, 100, 50 जन्मों की बात नहीं है। कितने जन्मों के बाद ये फिर मौका मिलेगा? 84 लाख जन्मों के बाद में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सुनहरी मौका 84